हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की यह वीडियो जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल उनके लिए है। इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी में पहले पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, एमआरपी जो हम किसी भी चीज के ऊपर लिखा देखते हैं कि भाई इसका एमआरपी ये है, इसका एमआरपी ये है, तो यह इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, रक्त का पीएच मान क्या है? ठीक है, ब्लड का पीएच मान क्या है? पीएच वैल्यू पूछ रखी है रक्त की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा 7.4। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोती मस्जिद जो कि आगरा में है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा आपका शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन करते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है उससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। ठीक है, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। ये फिर ये पूछ सकता है कि गांधी का समझौता इरविन के साथ कब हुआ? 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। ठीक है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में पूछे तो 2। ठीक है, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। अगर पूछे कि टोटल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो 2 + 12 = 14। ठीक है, 14 टोटल सदस्य, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। ठीक है, आप ये ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, या फिर पूछे कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है और आर्मी में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यह है, भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, या फिर यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19 जुलाई 1969 को भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो में हमने साइंस के और जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी क्वेश्चन सारे मिक्स कर रखे हैं। ठीक है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? इसका राइट आंसर होगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे कैसे बनते हो। तो पहला बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा? वह था करो या मरो का। ठीक है, करो या मरो का नारा कब दिया गया? 1942 में। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो यहां से 3-4 क्वेश्चन एक लाइन में मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुपीरियल झील। ठीक है, सुपीरियल झील। अगला क्वेश्चन करते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद, यह हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो बुलाएगा राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ठीक है, और अगर पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप आजकल देख भी रहे हो कि कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से एग्जाम डिले भी हो गए हैं और आर्मी का पेपर भी बहुत डिले हो गया है। तो अभी संभावना है कि अभी बहुत ही जल्द आर्मी का पेपर लिया जाएगा। तो ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से संभावना है कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाए एक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कोरोना वायरस का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कोविड-19। ठीक है, कोविड-19। को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज। 19 से 2019 में बीमारी आई थी, इस वजह से 19 लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ पर? पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई अगर पूछे तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहां पर? बिड़ला हाउस में, दिल्ली में। ठीक है, तो यहां से गांधी जी के क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका फुटबॉल से। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है? फुटबॉल से, क्योंकि आपके गेम से एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना भी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन से रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अकबर के पिताजी का क्या नाम था? तो अकबर के पिताजी का क्या नाम था? हुमायूं। ठीक है, ये मुगल सल्तनत के शासक हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, ऐसे करके मुगल शासक हुए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे गोल किसके कारण होती है? तो जो हमारी वर्षा होती है उसकी बूंदे गोल किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पृष्ठ तनाव के। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोल होती हैं। यहां से एक क्वेश्चन और याद आता है मेरे को कि जैसे पूछ लेता है कि हमारी जो लो होती है, बाती होती है, जैसे दीवे में जो बाती होती है उसमें तेल जो ऊपर चढ़ता है वो कौन किसके कारण चढ़ता है? तो कैशिक तव के कारण, कैशिक तव के कारण जो हमारा लो होती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ये हो गया था आपका। बीबी का मकबरा कहाँ पर है?
तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में। ठीक है, 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। ठीक है, उससे पहले कोलकाता में थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने एक दिल्ली दरबार जो लगा था उसका आयोजन किया था। उसमें कौन कौन उसके प्रमुख गेस्ट थे? तो वो थे मैडम मैरी और जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी उसके चीफ गेस्ट थे। उन्होंने घोषणा की थी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, जब एक बार सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस का जो अध्यक्षता का पद था वह छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्मी, आर्मी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? तो तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191 में। ठीक है, और दूसरी लड़ाई पूछे तो 1192 में। ठीक है, तो ये थी तराइन की लड़ाई। अगला क्वेश्चन करते हैं पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? 2.4। ठीक है, 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका क्या मतलब है, यदि हमें कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर फेंकनी है या फिर बाहर भेजनी है तो वह कितनी स्पीड से फेंकनी पड़ेगी हमें? तो यह क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन करते हैं वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? तो वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, नाबार्ड एक किसानों को फाइनेंशियल सुविधा देता है। ठीक है, किसानों के लिए है ये नाबार्ड। तो यह इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, दिया था। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीरो का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? आपका आर्यभट्ट ने। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि आर्मी में इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने ये अलग से छांट कर बहुत ही मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत इनमें हैवी क्वेश्चन भी है, ताकि अगर हैवी आ जाए तो आपको ये ना लगे कि हमने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार पूरी जरूर देखना, और कम से कम मैं तो यह कहता हूं कि 2 से 3 बार आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपको कंठस्थ हो जाएं और आपको जीके में कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। अगला क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
जापान की संसद को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का दूसरा युद्ध जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 1192 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जहां पर लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार किया गया था, यह समाधि स्थल जो है लाल बहादुर शास्त्री की, तो उसका क्या नाम रखा गया? विजय घाट। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आईएनसी की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, वो पूछ लिया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम क्या थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपकी मछली पालन से। ठीक है, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। ये कुछ एक क्रांतियां हैं जो कि पूछ ली जाती हैं। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, तो श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है। ये इस प्रकार की क्रांतियां पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगर ऑप्शन में आपको पॉइंट में पूछे तो ऐसे भी मिल सकता है कि 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एग्जैक्ट न मिल के 32.8 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई आपकी? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? तो प्रथम लड़ाई में किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। कब हुई थी? 1191 में। ठीक है, किसके के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसमें जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद तराइन की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई? इन दोनों के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, उसमें कौन जीता? मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो पहली में पृथ्वी जीती थी, दूसरी में गोरी जीती। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, पहली में पृथ्वी जीती और दूसरी में गोरी। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरे में मोहम्मद गोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला क्वेश्चन है साइंस का आपका, भैंस का गर्भ अवधि काल कितना होता है? ठीक है, तो भैंस की गर्भ अवधि काल कितनी होती है? 300 दिन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? तो शिवाजी की माँ का क्या नाम था? जीजाबाई। ठीक है, शिवाजी को और किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति की उपाधि इसको दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आराम हराम है का नारा किसका था? तो आराम हराम है का नारा किसका था आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो आराम हराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार किसका बना होता है आपका? तांबा, शीशा तथा टीन का मिश्रण होता है फ्यूज का तार। ठीक है, तो फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबा, शीशा तथा टीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। ठीक है, 159 लीटर एक बैरल में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। ठीक है, स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, बाघड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? तो बाघड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उसके स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, उसके स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और अभी भारत यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दूध से। अगला क्वेश्चन, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, फारसी भाषा में उनका सारा कामकाज होता था। उनकी राजभाषा क्या थी? फारसी।
अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। अगला क्वेश्चन रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म पूछ रखी है। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। ठीक है, भारत के संविधान में 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एमीटर में। ठीक है, एमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल से होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? अक्षोभ मंडल में। ठीक है, 5 मंडल हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो मौसम संबंधी जो भी सारी घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? आपकी अक्षोभ मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। ठीक है, अगर साइंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आपका यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहां पर पाया जाता है? तो किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहां पर पाया जाता है? ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर पिंड का अधिकतम भार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत के जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अपसोर। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोला जाता है? अपसोर। इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अच्छी तरह से कि भाई जब पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको क्या बोला जाता है? अपसोर। तो यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, अगर पूछे कि पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी पर कब होती है तो 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। उसको क्या बोला जाता है? उपसोर। ठीक है, पेरीहेलियन और एपीहेलियन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, 3 जनवरी को सबसे नजदीक और 4 जुलाई को सबसे दूर। ठीक है, सबसे दूर को अपसोर, सबसे नजदीक को उपसोर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर पूछ रखा है मनुष्य का, तो यह क्या होता है आपका राइट आंसर इसका 120/80। ठीक है, 120/80। ठीक है, तो 120 आगे आएगा और 80 पीछे आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यह मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। ठीक है, CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से। ठीक है, गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। अगर पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं कुचिपुड़ी कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन करते हैं यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा। ठीक है, यूएनओ का एक भाग है, अंग है महासभा, उसके द्वारा यूएनओ की महासचिव की नियुक्ति की जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एक महालेख एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? कैग। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कुनेन कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो कुनेन जो कि मलेरिया के इलाज में सहायक होती है, वह कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है कुनेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, 8 ग्रह, हमारे 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, शब्द सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत केतली में पानी कौन सी विधि के द्वारा गर्म होता है? तो जो हमारी विद्युत केतली होती है उसमें पानी कौन सी विधि के द्वारा गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चालन विधि द्वारा। ठीक है, चालन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो आधार कार्ड में जैसे कि हम पढ़ते हैं UIDAI, तो उसका फुल फॉर्म पूछ रखी है यहाँ पे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वायु क्या है? तो अगर पूछे कि वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, गैसों का मिश्रण क्या है आपका? वायु। ठीक है, वायु गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं और उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को क्या बोला जाता है? प्राचुर्य ध्वनियाँ। ठीक है, जो कि चमगादड़ यूज करता है अपने शिकार के लिए रात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो डायबिटीज होती है, शुगर होती है, वो किसकी कमी के कारण होती है? शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। जैसे कि हम विटामिन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि दूध, घी, अंडा, मांस, मछली में लगभग हर विटामिन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन एक विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें दूध में जो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी किन में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। सिट्रिक एसिड इसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो यह किस में पाया जाता है? जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ठीक है, इंद्रधनुष कब बनता है? जब वर्षा होती है और उसके बाद अगर हमारी धूप निकलती है तो हमारे वातावरण में कुछ वर्षा की बूंदें रह जाती हैं। उसके बाद जब प्रकाश उनके ऊपर, सूर्य प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तो इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, तो उसमें कितने रंग होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? CO2। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 गैस होती है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने। अगर पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। और अगर पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? तो मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? हिटलर की। ठीक है, हिटलर के बारे में आपने सबने सुन भी रखा होगा, एक तानाशाही शासक हुआ है। ठीक है, तो यह इसकी आत्मकथा किसकी है? मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? हिटलर की। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध चला, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। ठीक है, और अगर पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 45 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो अगर पूछे कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी बैरूत है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे घटना घटी है लेबनान की राजधानी बैरूत में, और बहुत बड़ा हादसा वहाँ पे हुआ है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अगर पूछे कि मैकमोहन रेखा किन के बीच है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 500 के नोट पर किसका चित्र बना है? तो 500 के नोट पर किसका चित्र बना है? लाल किला का। ठीक है, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं अपनी तरफ से कि जो भी नोट आप देखो अपनी जेब में हो, उन नोट को एक बार आप अच्छे से जरूर देखा करो कि उन किसकी नोट के ऊपर किसकी तस्वीर बनी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? नोट के ऊपर 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, हमारे इतिहास में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं कि भाई हमारे भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, गुप्त शासक संस्कृत भाषा में अपना कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, ये शेयर मार्केट वगैरह वालों की एक स्ट्रीट है, गली है, उसको क्या नाम दे दिया गया? दलाल स्ट्रीट। ठीक है, तो वो कहाँ पे पड़ती है? आपकी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 में। अगर पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। और अगर पूछे कि कब की, तो 1492 में। ठीक है, 1492 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बाद में अंग्रेजों का शासन भारत में आ गया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, या इसको किस नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर संसार का सबसे गहरा महासागर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये एक धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही, इसके संस्थापक कौन थे? अकबर। ठीक है, अकबर दीन ए इलाही के संस्थापक थे। अगर पूछे कि कौन पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था या फिर दीन ए इलाही धर्म को माना? ठीक है, तो वह कौन था? बीरबल। ठीक है, बीरबल पहला था हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। ठीक है, NaCl। अगला क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का पानी। ठीक है, जो वर्षा का पानी होता है वह सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन दिन में बनाते हैं, प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल होता है
जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल के दौरान कौन सी धातु या फिर कौन सी धातु उसमें पाई जाती है, तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद। ठीक है, अगर पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और अगर पूछे कि संगीत का संबंध कौन से वेद से है तो सामवेद से। अगर पूछे कि गायत्री मंत्र है जो हमारा, उसका संबंध कौन से वेद से है तो ऋग्वेद से। ठीक है, अगर पूछे कि जादू टोना का संबंध कौन से वेद से है तो अथर्ववेद से। ठीक है, अगर पूछे कि यज्ञ वगैरह का संबंध कौन से वेद से है तो यजुर्वेद से। ठीक है, तो टोटल संख्या 4। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। ठीक है, आप ये ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? हमने पहले ही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो जय संहिता के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के अभिलेख हैं उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, इसने एक कैलेंडर भी जारी किया जो कि हमारी भारत सरकार इसी के कैलेंडर को मानती है। ठीक है, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पाल वंश के शासक हुए हैं, उनमें था धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन हमने अभी पढ़ा तो नागार्जुन को, और भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, काला कानून के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? रोलट एक्ट। कब पारित हुआ? 1919 में। ठीक है, 1919 में रोलट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में क्या था कि किसी को भी बिना पूछे, बिना उसके ऊपर कोई भी FIR दर्ज किए हुए जेल में डाल दिया जाता था। अगर किसी के ऊपर भी शक हो तो उसी को नज़रबंद कर दिया जाता था, न उसका कोई केस लड़ा जाता था, न और कोई उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। ठीक है, तो सभी जो भी भारतीय उस समय ऊंचे ऊंचे नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक सींग वाला ओजोन परत कौन से मंडल में है? तो ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत का क्या कार्य होता है? जो हमारी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको वह रोक लेता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए या फिर त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें, उनको यह ओजोन परत रोक लेती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। तो इस वजह से इस ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे पड़ता है ये? असम में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? असम में। ठीक है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो
8.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन दे सकता है आपके कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट न देके डिग्री सेल्सियस देगा, डिग्री सेल्सियस न देके केल्विन दे देगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिए हैं, आप इनका ध्यान रखना। फ़ारेनहाइट पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, सॉरी ये 108 लिखा गया, आप इसको ध्यान रखना। तो ये है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, ठीक है। और अगर पूछे कि दूर दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस का, ठीक है। यहां से आप ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो NaHCO3 होता है, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा भी बोला जाता है और बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे कि बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका NaHCO3, ठीक है। अगर पूछे कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो NaHCO3। अगर पूछे कि रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला न देके आपको ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडे का खाने का सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, CPU का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये आपका। तो CPU की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को, ठीक है। भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? तो 10 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म पूछे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म हो गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आर्मी में पूछे भी गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन और हो सकता है कि आगे भी पूछे जाएं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना। इसकी अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।